हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का ज्योमेट्री का मतलब मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। तो आइए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1, जिसमें टोटल 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें एक्चुअली 2 टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। पहला टाइप जो है जिसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें आपको कैलकुलेशंस करने हैं। मतलब कि जो सेकंड ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के यहाँ पर मेज़रमेंट दिए हुए हैं, कुछ लेंथ एंगल्स वगैरह दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरा ट्रायंगल है जिसका हमें किसी भी तरह का कोई मेज़रमेंट नहीं दिया हुआ है, कोई साइड की लेंथ या किसी एंगल का मेज़रमेंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सेकंड जो ट्रायंगल है उसके मेज़रमेंट फाइंड आउट करने होंगे, मतलब कैलकुलेशंस करना है। और जो सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन है ये सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लेटर जो है यहाँ रिपीट होता है, दोनों ट्रायंगल जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख सकते हैं PQR और LTR, तो यहाँ R रिपीट हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ट्रायंगल AMT और ट्रायंगल AHE है, जिसमें कि A यहाँ लेटर जो है रिपीट हो रहा है। तो एक लेटर रिपीट हो रहा है, मतलब कि एक वर्टेक्स जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन होता है। इस ट्रायंगल का जो फिगर होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा, जबकि फर्स्ट और थर्ड जो एग्जाम्पल है उसका जो फिगर है उसमें दोनों ट्रायंगल आपको सेपरेटली ड्रॉ करने हैं, दोनों अलग अलग होगी। और सेकंड और फोर्थ में जो ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल उसके बाहर आपको दिखाई देगा और उसमें एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सॉल्व करेंगे क्योंकि वो एक ही टाइप के हैं। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ट्रायंगल ABC के साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। और हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN। यहाँ हम देख सकते हैं कि ABC ये तीनों लेटर अलग है और LMN ये तीनों लेटर अलग है, मतलब इस दो ट्रायंगल में एक भी लेटर हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब एक भी वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो है वो सेपरेटली हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग साइड जो है BC, यहाँ हम देख सकते हैं BC इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होती है MN, इसका रेशियो दिया है 5/4। तो जैसा कि आप जानते होंगे चैप्टर नंबर 1 में आपने सीखा है सिमिलैरिटी चैप्टर में कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शन में होती है। करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, इसका मतलब ये कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ एक पेयर दी हुई है BC और MN, इसका रेशियो अगर 5/4 है तो बाकी की जो दो पेयर होगी, मतलब AB/LM और AC/LN, ये भी रेशियो इतना ही होगा। इसलिए हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख देते हैं, जैसे AB/LM, AB/LM। सेकेंड रेशियो तो यहाँ दिया ही हुआ है BC/LN, BC/MN। और थर्ड होता है AC/LN। तो थर्ड रेशियो हम लिखेंगे AC/LN। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो हो जाएंगे 5/4। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाली साइड से जो ट्रायंगल ABC की है इसकी लेंथ हमें यहाँ पर दी हुई है, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। AB की वैल्यू है 5.5, LM हमें फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू है 6, MN जो है वो यहाँ पर हम लिख देंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। AC की जो वैल्यू है, AC मतलब ही CA है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे दी है 4.5 और LN हमें फाइंड आउट करना है। और ये सभी रेशियोज़ होते हैं 5/4, इट इज़ इक्वल्स टू 5/4। अब हमें क्या करना है कि जो रेशियो हमें कम्प्लीटली पता है उसका कंपैरिजन हमें, जो रेशियो कम्प्लीटली पता है उसका कंपैरिजन हमें
इससे करना है, मतलब अगर हमें एल एम फाइंड आउट करना है तो ये रेशियो हमें कम्प्लीटली पता हुआ है, तो इससे हम इसका कंपेयर करेंगे। मतलब 5.5 अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू 5/4। इसमें अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाएगा एल एम इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 4। एल एम हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए 5.5 इंटू 4 और 5, ये जो 5 है इसे हम इधर साइड में लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर साइड आने के बाद ये डिवीज़न में चले जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 1.1 और 1.1 इंटू 4 हो जाएगा 4.4। तो एल एम हमने यहाँ फाइंड आउट कर दिया है 4.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम बाकी के जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये जो सेकेंड वाला जो रेशियो है उसे इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो 6/mn इज इक्वल्स टू 5/4। यहाँ पे हमें मिलेगा mn इंटू 5 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4। mn हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए 6 इंटू 4/5। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24/5। इसे डिवाइड करेंगे तो हम 5 4 सा हो जाता है 20 और 5 8 सा हो जाता है 40। तो mn जो है वो हमें मिलेगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह हम थर्ड वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें जो थर्ड रेशियो है उसको इसके साथ लेना है, मतलब 4.5 इज इक्वल्स टू ln 4.5 अपॉन ln 4.5 ln इज इक्वल्स टू 5/4। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो ln इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 4। अब हमें ln फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4.5 इंटू 4/5। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 होता है, इसलिए यहाँ हमें मिलेगा 0.9 और 0.9 इंटू 4 मतलब 9 इंटू 4 अगर हम करें तो ये हो जाता है 36। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इसलिए आएगा 3.6। तो हमें यहाँ मिलेगा ln इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद हमें अब ये दोनों ट्रायंगल जो है ABC और LMN फाइंड आउट करना है, तो इसका हम रफ फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर कैसा होगा, यहाँ ट्रायंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे AB, फाइंड आउट नहीं करना है सॉरी, कंस्ट्रक्ट करना है। और दूसरा जो ट्रायंगल है वो होगा हमारा LMN। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो BC है वो है 6, AB जो है वो है 5.5 और CA जो है वो है 4.5। ठीक इसी तरह LMN में जो है वो अगर हम यहाँ देखें तो LM हमने फाइंड आउट किया हुआ है 4.4, MN जो है वो हमने लिया हुआ है 4.8 और LN जो हमें मिला है वो है 3.6। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने अभी फाइंड आउट की और ये जो तीनों वैल्यूज़ है ये ऑलरेडी हमें दी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल से हम बेस ले लेंगे। ट्रायंगल ABC हमें ड्रॉ करना है, तो बेस हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी फाइंड आउट नहीं करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, सॉरी कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम यहाँ पर स्केल से 6 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाता है, तो ये 6 सेंटीमीटर का सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया। इसका नाम है BC, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें देखना है कि A पॉइंट जो है, ये वाला जो A पॉइंट है वो B से कितने डिस्टेंस पर है, 5.5 डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, ये कंपास लेंगे और इसमें 5.5 डिस्टेंस हम स्केल से इस तरह से मेज़र करेंगे। तो ये हो गया 5.5। ठीक है, तो
ये 5.5 का यहाँ पे हम मार देंगे एक ऐसे आर्क, ठीक है, इस तरह से आर्क हम मार देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि ए पॉइंट जो है वो सी से कितने डिस्टेंस पर है, 4.5। तो हम 4.5 डिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से मेज़र करेंगे, आप देख सकते हैं। और फिर सी पर हम स्टील पॉइंट रखते हुए एक आर्क, ये पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करती हुई ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट है ए, वही पॉइंट है ए। अब ए और बी को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक इसी तरह से हम ए और सी को भी ज्वाइन कर देंगे। और ये हो गया हमारा ट्रायंगल रेडी। इसके यहाँ पर लेंथ जो दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर वो लिख देंगे, और इधर भी हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्रायंगल एबीसी रेडी हो गया। ठीक इसी तरह से हम ट्रायंगल एलएम एन भी ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम एक सेगमेंट लेंगे 4.8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर 4.5 हो गया, 6, 7, 8, ठीक है, मतलब 5 के बाद हमने थर्ड लाइन लेना है। तो ये हो गया 4.8। इसका नाम होगा MN और इसकी लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि यल पॉइंट जो है वो यम से कितने डिस्टेंस पर है, 4.4 डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ पर 4.4 डिस्टेंस मेज़र करेंगे। ये 4 हो गया, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 4.4 लेना है हमें। तो 4.4 हो गया, ठीक है, ये 4.4 हो गया 5 के थोड़ा पहले वाली लाइन। तो इस तरह से ये 4.4 हो गया। अब हम यहाँ पर यम पे स्टील पॉइंट रख देंगे और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब देखने कि यल पॉइंट जो है वो एन से कितने डिस्टेंस पर है, 3.6 डिस्टेंस पर है। तो ये 3.5 हो गया और उसके बाद ये 6, ठीक है, इस तरह से हमने लिया 3.6। और एन पर हम स्टील पॉइंट रखते हुए एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है वही है पॉइंट यल। और अब यल को हम ज्वाइन कर देंगे यम पॉइंट के साथ इस तरह से, और यल को हम ज्वाइन करेंगे एन पॉइंट के साथ। तो इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल यल यम एन रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम इसकी लेंथ लिखेंगे 4.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम लिख देंगे 3.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे दोनों ट्रायंगल जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो आइए अब सेकंड एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल RST और ट्रायंगल XYZ। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल RST सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। तीनों जो वर्टेक्स है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए दोनों ही ट्रायंगल यहाँ पे सेपरेटली हमें ड्रॉ करना है और कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ये दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ ट्रायंगल RST जो है उसमें हमें कुछ सेगमेंट्स की लेंथ दी हुई है और एंगल के मेज़र भी दिए हुए हैं। जैसे हम देख सकते हैं RS का मेज़र दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल एंगल RST का मेज़र दिया हुआ है 40 डिग्री और सेगमेंट ST का लेंथ दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल RST और XYZ, जिसमें हमें एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो दिया हुआ है, मतलब RS अपॉन XY। RS अपॉन XY दिया हुआ है 3/5। और हम जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। और इसलिए इस रेशो की हेल्प से हम बाकी की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस ट्रायंगल RST इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, RS अपॉन XY, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड हम कैसे देखते हैं, RS अपॉन XY इज इक्वल्स टू RT अपॉन XZ, RT अपॉन XZ इज इक्वल्स टू ST अपॉन YZ, ST अपॉन YZ। ये सारे के सारे रेशियोज जो है इक्वल होंगे और वो कितने होंगे, वो होंगे 3/5। अब यहाँ हमें जो वैल्यूज़ पता है वो लिख लेते हैं। जैसे हमें RS पता है तो RS यहाँ पे दिया हुआ है 4.5, एक
अपॉन एक्स वाई हम लिख लेते हैं, एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद आर टी जो है वो हमें दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं, एक्स जेड भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। एस टी हमें दिया हुआ है 5.7 और वाई जेड हम इस पर से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज ऑल रेशियोज आर इक्वल टू 3/5। अब देखिए यहाँ पे हमें ये आर टी दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम एक्स जेड फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें किसी भी 3 कंपोनेंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो यहाँ 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड पे ही फोकस करते हैं, साइड हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये और रेशियो और ये वाला जो रेशियो है, ठीक है, इसे हम लिख लेंगे एक साथ, 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स वाई इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 5। हमें एक्स वाई फाइंड आउट करना है, तो इस 3 को इधर लाते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, इधर आकर बन जाएगा वो डिवीज़न, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 3। यहाँ हम 3 से 4.5 को डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पे आएगा 3 5 जा 15 और 1.5 इंटू 5 हो जाएगा 15, 5 जा होता है 75, इसलिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आएगा 7.5। तो एक्स वाई जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 7.5, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड जो वैल्यू है उसे भी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हमें ये रेशियो कम्प्लीटली पता नहीं है, इसमें वाई जेड हम फाइंड आउट करना है, तो इसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे 5.7 अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा वाई जेड इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5.7 इंटू 5। यहाँ हमें वाई जेड फाइंड आउट करना है, 3 को हम इधर लेकर आते हैं तो 5.7 इंटू 5 ये भी अपॉन में चली जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर हमें 3 से इसे डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 बच गया तो यह 2 7 27 होता है, तो 3 9 जा हो जाता है 27। 1.9 इंटू 5 मतलब 19 5 जा ये हो जाता है 95 होता है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है इसलिए यहाँ भी डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो वाई जेड जो है वो हमें मिल गया 9.5। अब ये तो हुई एंगल्स की बात की। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होती है, मतलब उनके रेशियोज जो है वो इक्वल होते हैं। लेकिन एंगल्स कैसे होते हैं, एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एंगल आर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है जेड, तो दोनों का मेजर इक्वल होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल एस जो है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है वाई, दोनों के मेजर इक्वल होंगे। और एंगल टी जो है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है जेड, तो ये भी दोनों एंगल जो है उनके मेजर सेम होंगे। यहाँ हमें एंगल दिया हुआ है आर एस टी मतलब एंगल यस, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है वाई, मतलब एक्स वाई जेड, यहाँ एंगल दोनों मेजर इक्वल होंगे। आर एस टी का मेजर अगर 40 दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड का भी मेजर 40 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल आर एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, therefore angle REST is equals to angle XYZ is equals to 40, मतलब एंगल XYZ का भी मेजर 40 डिग्री ही होगा। तो ये अब हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम ड्रॉ करेंगे रफ फिगर। तो यहाँ हमें एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करना है और दूसरा ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है। यह है हमारी रफ फिगर। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम देंगे हम REST और यहाँ इस ट्रायंगल का नाम देंगे XYZ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास RES दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RES कितना दिया हुआ है 4.5, तो ये RES है, यहाँ हम लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल REST ये वाला जो एंगल है इसका मेजर दिया हुआ है 40। इसके बाद ST ये जो सेगमेंट है इसका मेज़र दिया हुआ है 5.7। अभी हमने फाइंड आउट किया XY, तो ये XY जो है ये होगा 7.5
उसके बाद YZ जो है वो है 9.5 और एंगल XYZ जो है वो है 40। तो ये हमने रफ फिगर ड्रॉ कर ली। अब हम जो हमारी एक्चुअल फिगर है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले RST ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है। तो हम लेंगे बेस मतलब ST जिसकी लेंथ दी हुई है यहाँ पर 5.7। तो ये यहाँ तक 5 हो जाता है, ये 5.5 हो जाता है और ये 6 7, ठीक है। मतलब 5 के बाद हमें 7 लाइन मेज़र करना है। तो ये 5 की लाइन 5.5 की और ये 6 7। तो यहाँ पर ये 0 से लेकर यहाँ तक हमें सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका नाम है ST और इसकी लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है वो हमें लेना है एंगल S मतलब RST मतलब एंगल S। इसका मेज़र दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हम प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर का जो ये सेंटर हमें दिख रहा है, ठीक है, ये जो सेंटर है वो हमें S पे रखना है, S पॉइंट पर। और ये बराबर ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो बराबर ST पर आना चाहिए, उस पर कोइंसाइड करना है इस तरह से, ठीक है, बराबर कोइंसाइड करना है। मतलब वो जो ST है वो दिखनी नहीं चाहिए, उस पर ये लाइन बराबर से आनी चाहिए। इस तरह से रखने के बाद हमें यहाँ पे 2 स्केल दी होती है। एक लोअर स्केल होती है जो ये 0 से स्टार्ट हो रही है इधर साइड से, और एक अपर स्केल है जो कि इधर से स्टार्ट हो रही है। तो हमें कौन सी स्केल यूज़ करना है, हमने S पर अगर रखा है तो हमें T के साइड का मतलब अगले साइड का दूसरे पॉइंट की तरफ का हमें सेगमेंट का जो दूसरा एंड पॉइंट होता है, ठीक है, ST सेगमेंट का एक एंड पॉइंट है S, तो उस पर हमने ये पॉइंट रख दिया सेंटर। और T जो सेकेंड वाला जो पॉइंट है उधर के साइड का हमें 0 देखना है, मतलब हमें लोअर स्केल देखना है। और 40 एंगल कहाँ आ रहा है देखते हैं, 0 10 20 30 40, यहाँ 40 आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से 40 का पॉइंट। हमने पॉइंट नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, S में से और इस पॉइंट में से जाने वाली एक रे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने ये रख दिया और ये हम रे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये रे हमने ड्रॉ कर दिए, इसे हम आगे बढ़ा भी सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है तो। इसके बाद हमें देखना है कि ये जो R पॉइंट है ये S से कितनी दूरी पर है, ये 4.5 डिस्टेंस पर है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और कंपास लेंगे और उसमें 4.5 डिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो ये हो गया 4.5, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टील पॉइंट रखेंगे S पे और एक आर्क इस तरह से इस रे पर मार देंगे, इस तरह से एक आर्क, ठीक है। अब ये जो आर्क है और ये जो रे है ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है वही तो है पॉइंट R, यह है पॉइंट R। अब R पॉइंट मिल गया तो उसे T से ज्वाइन कर दीजिए और ये हो गया हमारा सेगमेंट RT, साइड RT, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है इसका मेज़र लिख देंगे हम 40 डिग्री। तो ये हमारा ट्रायंगल RST रेडी हो गया। इसी तरह से हम ट्रायंगल XYZ भी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेस लेंगे YZ 9.5, हमें 9.5 का सेगमेंट लेना है, ठीक है। तो ये 9 हमें दिख रहा है और ये 0.5, तो ये 9 और 10 के बीच वाली जो लाइन है वहाँ तक हमें ये सेगमेंट ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा सेगमेंट YZ, इसकी लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एंगल Y लेना है, मतलब XYZ लेना है। तो सेम चीज़ हमें YZ पर ये वाली जो लाइन है कोइंसाइड करनी है, Y पर सेंटर रखना है। ये जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो बराबर Y पे आना चाहिए। Z के साइड वाला 0 देखिए, मतलब लोअर स्केल देखिए। 40 एंगल यहाँ पे आता है तो वो पॉइंट नोट कर लीजिए। अब Y में से और इस पॉइंट में से जाने वाली एक रे हमें ड्रॉ करना है इस तरह से, ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक एरो दे देंगे और इसके बाद हमें देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है। X से Y तक का जो डिस्टेंस है वो है 7.5। तो हम फिर से स्केल लेंगे, हमारा कंपास लेंगे और 7.5 का डिस्टेंस मेज़र करेंगे। ये हो गया हमारा 7 और ये 0.5, ठीक है, इस तरह से। अब स्टील पॉइंट रखेंगे हम Y पर और एक आर्क जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क एंड दिस रे।
ये जो पॉइंट है वही है पॉइंट x। अब x को और z को हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ये जो एंगल है y, इसका मेजर है 40, तो यहाँ 40 लिख लीजिए। और ये जो XY है इसकी लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, तो वो भी लिख लीजिए। बस हो गया हमारा ट्रायंगल रेडी। तो इस तरह से आप भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। जब भी हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने वाला क्वेश्चन आएगा तब हमें पहली चीज़ क्या करनी है, हमें ट्रायंगल का नाम पढ़ना है। हमें उनमें जो लेटर्स यूज़ किए हुए हैं उसे केयरफुली देखना है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LTR हमें कंस्ट्रक्ट करना है। अब इनके नाम की तरफ गौर से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ये जो R लेटर है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब एक लेटर कॉमन है, इसका मतलब एक वर्टेक्स भी कॉमन है। मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है उसमें एक वर्टेक्स कॉमन है। तो इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से होता है। एक रफ फिगर यहाँ पर हम बनाएंगे। तो देखिए इसका जो फिगर हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, उसके अंदर दूसरा ट्रायंगल होगा, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है कॉमन है। तो जैसा कि यहाँ पे R लेटर रिपीट हो रहा है तो वो एंगल यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल का मेज़र दिया हुआ है जो कि है ट्रायंगल PQR। उसकी तीनों साइड्स हमें दी हुई है। जो हम पहले जो मेज़र दिया हुआ है वो ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि इन दो ट्रायंगल में से PQR ट्रायंगल कौन सा है और LTR कौन सा है, मतलब छोटा ट्रायंगल कौन सा है और बड़ा ट्रायंगल कौन सा है। ये डिसाइड करने के लिए हमें हेल्प लेनी है इस रेशो की। यहाँ पे एक रेशो हम देख रहे हैं जो कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होता है PQ/LT, जो कि सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सिमिलर ट्रायंगल में सेम ही होता है। सभी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होती है। तो ये जो रेशो दिया है उससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस फिगर में बड़ा ट्रायंगल कौन सा है और छोटा ट्रायंगल कौन सा है। तो यहाँ 3/4 लिखा है, बिगर नंबर है 4 और वो रिलेटेड है LT से, और LT जो साइड है वो ट्रायंगल LTR की है। इसका मतलब अगर ये 4 नंबर बड़ा है तो LT साइड PQ के कंपेयर में बड़ी है, मतलब LTR ट्रायंगल भी PQR के कंपेयर में बड़ा है। तो यहाँ पर ये चीज़ फिक्स हो गई कि जो बड़ा ट्रायंगल है वो LTR है। तो यहाँ हमने R लिख दिया। अब हम यहाँ लिखेंगे L और इधर लिखेंगे हम T, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे T। इसका मतलब अब ये जो छोटा ट्रायंगल है वो हो गया PQR, तो हम यहाँ लिख देंगे P और यहाँ पे Q। यहाँ पे हमें करस्पॉन्डेंस का ख्याल रखना है। P का करस्पॉन्डिंग एंगल L है तो यहाँ P आया तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल L, और जो Q है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल T है तो यहाँ Q आया है तो यहाँ पे T आएगा, ठीक है। इस तरह से हमें ये रफ फिगर हमने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसके मेज़र दिए हुए होते हैं और आपको बिगर कंस्ट्रक्ट करना है, जैसा कि ये क्वेश्चन है। या कभी कभी बिगर जो ट्रायंगल है उसका मेज़रमेंट दिया होता है और फिर छोटा ट्रायंगल बाद में आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो जिसके मेज़रमेंट दिए हुए हैं उसका प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है, जैसा हम हमेशा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं उसी तरह से करना है। यहाँ पे हम मेज़रमेंट लिख लेते हैं ये देखकर कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है PQ 4.2 दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख देंगे 4.2। QR जो है वो 5.4 है तो ये QR है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5.4। और PR जो है वो 4.8 है तो ये हो गया PR, मतलब RP 4.8। तो सबसे पहले तो हम ये वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम सोचेंगे कि ये LTR कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और 4.8 डिस्टेंस का 5.4 डिस्टेंस का एक सेगमेंट, मतलब ये बेस हम इसे कहेंगे कि वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेगमेंट RQ हमें ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर। तो ये 5 यहाँ दिख रहा है, 4 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। इसका नाम हम रखेंगे RQ
और इसकी जो लेंथ है वो हम लिख देंगे यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि पॉइंट P जो है वो R से 4.8 डिस्टेंस पर है, इसलिए हम अब ये स्केल में डिस्टेंस लेंगे 4.8 डिस्टेंस हम लेंगे इस तरह से, ये 4.5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया 4.8। और इसके बाद ये स्टील पॉइंट हम यहाँ रखेंगे R के ऊपर और एक आर्क हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आर्क हमने ड्रॉ कर दी। इसके बाद हम देख सकते हैं कि P पॉइंट Q से 4.2 डिस्टेंस पर है, तो हम यहाँ पे 4.2 डिस्टेंस लेंगे। यहाँ हमने ले लिया ये 4.2 डिस्टेंस और यहाँ Q पर हम स्टील पॉइंट रखते हुए एक आर्क इसे इंटरसेक्ट करते हुए ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट होती है वही होता है पॉइंट P, और ये जो पॉइंट P है इसको अब हम ज्वाइन करेंगे Q और R से। तो इस तरह से हमने Q से ज्वाइन कर दिया और यहाँ हम इसे ज्वाइन करेंगे R के साथ। तो ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया है PQR। यहाँ पे हम इसकी लेंथ लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर और यहाँ हम लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, जब भी हमें स्मॉलर ट्रायंगल का मेज़रमेंट दिया होता है और बिगर ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, तो इसे आगे बढ़ाने पर यहाँ हमें यल पॉइंट लेना है और इस RQ को आगे बढ़ाने के बाद हमें उस पर T पॉइंट लेना है, ठीक है। तो हम अभी से ही इसको बढ़ा देते हैं, मतलब RQ जो है उसे हम रे के फॉर्म में यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, और इधर हम RP को भी एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, कहीं इस रे पर आगे आएगा पॉइंट L और इधर आएगा पॉइंट T, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना है हमें कि हमें करना क्या है। हम देख रहे हैं कि PQ की जो साइड्स हैं, ठीक है, उसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, 3/4 का मतलब क्या है, PQ की जो मतलब PQR जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स हैं उसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसी की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ट्रायंगल LTR में, वो हर एक साइड हर एक इक्वल पार्ट के 4 टाइम्स होती है। मतलब मान लीजिए जैसे ये RQ है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी RT, ठीक है, ये RQ है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है RT मतलब TR। तो अगर हम इस RQ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मान लीजिए इस तरह से हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये जो हर एक पार्ट है उसका 4 टाइम्स मतलब होगा RT, ठीक है। जैसे एक यहाँ तो लेंथ इसकी 5.4 दी हुई है, लेकिन मान लीजिए 6 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2, मतलब 6 अगर सेंटीमीटर का है तो 3 इक्वल पार्ट्स मतलब 2 2 2 होंगे। तो 2 का 4 टाइम्स अगर हम करते हैं तो 8 हो जाता है, ठीक है, 2 का 4 टाइम्स अगर करें तो 8 हो जाता है। तो ये RT जो है उसकी लेंथ 8 होगी। इस तरह से उसका मीनिंग है कि RT की लेंथ 8 होगी। तो हमें क्या करना है, अभी इस RQ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद हर एक पार्ट का जो 4 टाइम्स होगा वो RT के बराबर होगा। यहाँ कहीं हमें T पॉइंट मिलेगा। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, ये T पॉइंट पाने के लिए, इसे लोकेट करने के लिए, इसकी राइट पोजीशन लोकेट करने के लिए हमें इधर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है इस साइड में। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या होती है, यहाँ हमें R से एक रे ड्रॉ करनी है जो कि एक्यूट एंगल में हो। एक्यूट एंगल मतलब क्या, देखिए जैसे ये R है, अगर हम स्ट्रेट एंगल इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये 90 का एंगल होता है। हमें 90 से कम लेना है, मतलब इधर लेना है। अब ये एक कन्वीनियंट मेज़र लेना है, कुछ ऐसे मेज़र प्रोटेक्टर की हेल्प से नहीं करना है, बस एक अंदाज से ही हमें रे ड्रॉ करनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो एक्यूट एंगल हो, मतलब 90 से कम हो। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, 90 से कम। अगर हमने इस तरह से बना लिया ऐसे तो वो 90 हो जाएगा, हमें इतना इधर कम बनाना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है,
ये सब हम आर क्यू को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं। अब ये जो हमारा कंपास हो गया, इसमें हम एक कन्वीनियंट मेज़र लेंगे और यहाँ पर हम कुछ आर्क्स बनाएंगे। कितनी आर्क्स बनाएंगे तो उसके लिए रेशियो फिर से देखना है, इसमें ग्रेटर नंबर कितना है, 4 है, तो हमें यहाँ 4 इक्वल आर्क्स बनानी है। एक कन्वीनियंट मेज़र हम इस तरह से ले लेंगे, ये कम ज़्यादा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे लेकिन इक्वल आर्क्स बनानी है। जैसे कि हमने एक आर्क बना ली, अब यहाँ पे हम स्टील पॉइंट रखेंगे, ये सेकेंड आर्क हो गई, फिर से यहाँ स्टील पॉइंट रखेंगे, ये थर्ड आर्क हो गई, फिर से यहाँ हम स्टील पॉइंट रखेंगे, ये फोर्थ आर्क हो गई। अब यहाँ पे आर पॉइंट है, इसलिए ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, यहाँ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम नाम देंगे R1, यहाँ R2, यहाँ R3 और यहाँ पे R4। अब हमें क्या करना है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है, मतलब ये R3 जो पॉइंट है, इसे हमें ज्वाइन करना है Q के साथ। तो हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ हम स्केल रख के इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, अगर हम इसे ज्वाइन करें तो हमें फर्स्ट पार्ट मिलेगा, इसे ज्वाइन कर देंगे तो सेकंड पार्ट मिलेगा, इसे ज्वाइन कर दिया तो हमने थर्ड पार्ट हमें मिल गया, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे चाहिए पॉइंट T, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये R3Q ये जो सेगमेंट है उससे पैरेलल एक सेगमेंट हमें यहाँ ड्रॉ करना है, जो कि होगा R4T, मतलब हमें इधर T पॉइंट चाहिए, लेकिन ये वाला सेगमेंट इस R3Q सेगमेंट से पैरेलल होना चाहिए। और पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ कैसे करते हैं ये हम पहले समझेंगे। पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए एक चीज़ हमें फिर से याद करना है, जैसे कि ये पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस होती है। मान लीजिए ये लाइन यल है और ये लाइन यल है, और एक थर्ड लाइन है जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वो है लाइन यन। लाइन यन जो है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है, और लाइन यल और यन जो है वो पैरेलल लाइन है। इस तरह से जब होता है तो यहाँ एक पेयर हमें मिलती है एंगल की, जिसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको याद होगा कि जब लाइंस पैरेलल होती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। लाइंस जब पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये लाइन पैरेलल होगी। अभी हमें यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ करने हैं। हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए ये यहाँ पर होगी हमारी ट्रांसवर्सल, ये होगी एक लाइन और इसकी पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ, ये जो ट्रांसवर्सल और ये सेगमेंट R3Q के बीच में जो एंगल बनेगा, उसका एक करस्पॉन्डिंग एंगल हमें यहाँ ड्रॉ करना है, जो कि कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लाइन पैरेलल होगी। अब ये सब कैसे करने वाले हैं देखिए, सुनने से काम नहीं चलेगा, करके देखना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो R3 है इसके ऊपर ये स्टील पॉइंट हम रखेंगे, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस हम यहाँ लेंगे, कम ज़्यादा ले सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि अभी हमें एक यहाँ आर्क बनानी है, ठीक है। और वो ये आर्क जो है वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, इस तरह से इंटरसेक्ट करनी चाहिए, यहाँ पे यहाँ तक। तो पूरा भी हम इसे यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, इन दो पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हमने लिया था आर्क बनाने के लिए, ये डिस्टेंस को फिक्स करना है, मतलब इसे चेंज नहीं करना है। और इसी डिस्टेंस का यहाँ पॉइंट R4, इस पॉइंट पे स्टील पॉइंट रखते हुए फिर से एक आर्क बनानी है जो इधर इंटरसेक्ट करेगी, और इधर भी इसको लेके जाना है, इस तरह से इधर भी लेके जाना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेज़र करेंगे इस तरह से, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझना है तो आप ये फिर से रिवर्स करके देखिएगा, ताकि आपको ये अच्छे समझ आए। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है। अब ये डिस्टेंस फिक्स रखते हुए यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे ये आर्क इसको, इस रे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ हमें ये स्टील पॉइंट रखना है यहाँ, ठीक है। ये स्टील पॉइंट हम इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे,
इस तरह से हम फिक्स करेंगे और यहाँ एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ फिर से हमें एक पॉइंट मिल गया। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये वाला पॉइंट और ये R4, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करना है, हमें एक सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि इधर इस रे में RQ वाली जो रे है उससे उसने टच करना चाहिए। तो हम इस तरह से बराबर लेते हुए यहाँ पे इसे ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ टच कर रही है वो वाला जो पॉइंट है वही तो है पॉइंट T, यही है वो पॉइंट T जो हमें चाहिए था। ठीक है, मतलब ये जो ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं LTR, उसका T पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें चाहिए पॉइंट L, ये वाला पॉइंट हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो PQ है इसका एक पैरेलल सेगमेंट हमें इधर ड्रॉ करना है। तो पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए जो चीज़ हमने यहाँ की है वो ही चीज़ हमें इधर करनी है। हमने क्या किया था, हम यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग एंगल बनाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल बनाने वाले, दोनों के मेज़र सेम होने चाहिए। सेम मेज़र के कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक कन्वीनियंट मेज़र लो और इस तरह से इंटरसेक्ट करो। डिस्टेंस अभी चेंज नहीं करना है, T पे रख दो और वैसे ही आपको फिर से एक आर्क बनानी है। ठीक है, छोटा बड़ा लेने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो देखिए, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक इसी तरह ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। ये डिस्टेंस मेज़र करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए डिस्टेंस इतना आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे रखेंगे हम स्टील पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ हम रखेंगे स्टील पॉइंट और इस आर्क पे एक आर्क ऐसे बना देंगे। फिर हमें एक पॉइंट मिलता है यहाँ पर, ये पॉइंट मिला। अब क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये T पॉइंट, इसमें से पास होने वाली एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इधर RP को टच करेगी। तो हम यहाँ पर इस तरह से रखते हुए एक सेगमेंट यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे और ये जो पॉइंट है वो है पॉइंट L। तो इस तरह से LTR ट्रायंगल हमारा तैयार हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गया। हम इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसे फिर से रिपीट करके देखिए, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छे से समझ आएगा। ये सारे जो डायग्राम्स है, सारे जो ट्रायंगल है वो आपको आपकी नोटबुक में कंस्ट्रक्ट करना है, अच्छी तरह से समझ के करना है। नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल AMT एंड ट्रायंगल AHE। ट्रायंगल AMT जो है उसकी मेज़रमेंट हमें दिए हुए हैं, 2 साइड दी हुई है और एक एंगल का मेज़र दिया हुआ है। ठीक है, और फिर ट्रायंगल AHE हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम ये जो ट्रायंगल्स के नाम दिए हुए हैं वहाँ अगर कोई लेटर कॉमन है तो फिगर जो है वो इस तरह से होता है, राइट, इस तरह से फिगर होता है। मतलब एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल एक के अंदर, मतलब एक जो वर्टेक्स है वो कॉमन होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि A जो है वो कॉमन है, इसीलिए ये कॉमन वाला जो वर्टेक्स है वो A होगा। अब हमें देखना है कि ट्रायंगल AMT बड़ा है या AHE बड़ा है। ये जो छोटा ट्रायंगल है उसका क्या नाम है और जो बड़ा ट्रायंगल है उसका क्या नाम है। तो इसके लिए हमें ये रेशो देखना है। यहाँ बिगर नंबर दिख रहा है हमें 7/5 में बिगर नंबर है 7 रिलेटेड है AM से और AM जो है वो AMT ट्रायंगल की सेगमेंट है, इसलिए AMT ट्रायंगल जो है वो बड़ा है। तो यहाँ A है, इसका मतलब यहाँ M होगा और यहाँ पे T। तो ये AMT जो ट्रायंगल है वो बिगर है और AH जो कि 5 से रिलेटेड है तो AH जो है वो छोटा ट्रायंगल होगा AHE। तो यहाँ पे हम लिख देंगे HE। करस्पॉन्डेंस देख लेते हैं, एक तो कॉमन हो गया, M के साथ H है, M के साथ H
और टी के साथ ई है, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल AMT, यहाँ पे देखिए जो बिगर ट्रायंगल है इसके मेजर हमें दिए हुए हैं और स्मॉलर कंस्ट्रक्ट करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्मॉलर जो ट्रायंगल था उसके मेजर दिए हुए थे और बिगर हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो अब इसमें थोड़ा अलग होगा जो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे पहले हम मेज़र लिख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम AM दिया हुआ है 6.3, तो ये AM मतलब ये कंप्लीट AM जो है वो 6.3 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद TAM ये जो एंगल है ये 50 डिग्री का है और AT सेगमेंट मतलब ये जो कंप्लीट सेगमेंट है AT इसका मेज़र दिया हुआ है 5.6, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट है 5.6। तो सबसे पहले तो हम ये ये जो बिगर ट्रायंगल है उसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले AT ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ है 5.6। तो स्केल से हम एक सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ होगी 5.6। तो ये 5 हो गया, 5.5 और ये हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये सेगमेंट ड्रॉ करनी है 5.6 की। ये पॉइंट हो गया A और इधर ये पॉइंट हो गया T। इसकी जो लेंथ है वो हमने ली है 5.6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है 50 डिग्री वाला वो हमें लेना है एंगल A। तो हम प्रोटेक्टर लेंगे और ये जो सेंटर है इसका A पे रखेंगे और ये जो लाइन जो है बराबर कोइंसाइड करेंगे AT से। और यहाँ पे हमें T के साइड का 0 देखना है, मतलब ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ़्ट साइड है। जब हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट पे रखते हैं तो हमें लोअर स्केल देखना है, ठीक है। L फॉर लेफ़्ट और L फॉर लोअर, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। या फिर हमने अगर A पे रखा है तो T के साइड का 0 देखिए, T पे रखा है तो A के साइड का 0 देखिए। तो T के साइड का 0 मतलब लोअर स्केल में है। यहाँ पे 50 हमें इधर दिखाई दे रहा है तो यहाँ ये 50 जो है हमने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम A और इस पॉइंट में से पास होने वाली एक रे हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और अब इस रे पर हमें यम पॉइंट लेना है। तो यम पॉइंट जो है वो A से 6.3 डिस्टेंस पर है, इसीलिए हम अब यहाँ पर 6.3 का डिस्टेंस जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 6.3, ठीक है। तो स्टील पॉइंट रखते हैं A पर और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा और यही होगा पॉइंट M। यम को अब हम T के साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। और ये हमारा जो बिगर ट्रायंगल है AMT यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुका है। यहाँ इस एंगल का मेज़र 50 है और ये जो सेगमेंट है वो है 6.3 सेंटीमीटर। अब इस सेगमेंट में बीच में हमें कहीं H पॉइंट मिलेगा और यहाँ AT के बीच में कहीं हमें E पॉइंट मिलेगा। जब हम बिगर ट्रायंगल को पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं तब हमें उसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में इधर वाली सेगमेंट और ये वाली सेगमेंट को आगे में एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था, क्योंकि हमने स्मॉलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया था और फिर बिगर किया था। अब इस एग्जांपल में हमने पहले बिगर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, अब हमें स्मॉलर करना है। तो हमें ये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर ही छोटा वाला ट्रायंगल तैयार होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल वाला रे ड्रॉ करेंगे जो यहाँ AT से एक्यूट एंगल बना रहा है इस तरह से। और यहाँ पर अब हम इस वाले रे पर छोटे छोटे आर्क्स बनाएंगे। कितने आर्क्स बनाएंगे, रेशो देखिए 7/5 है, बिगर नंबर 7 है। तो जो बिगर नंबर होता है उतने ही हमें आर्क्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हम 7 आर्क्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आर्क, उसके बाद ये सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और उसके बाद सेवेंथ, ठीक है। तो 7 आर्क्स हमने बना लिए हैं। यहाँ A पॉइंट है, इसलिए ये जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है उसको हम नाम देंगे A1, A2,
A3, A4, A5, A6, A7। हमारा रेशो क्या है 7/5। तो ये जो 7 वाला पॉइंट है वो हमारे काम का है और 5 वाला जो पॉइंट है वो भी हमारे काम का है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे ज़्यादा काम के। अब देखिए हमने बड़ा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए हम जो बड़ा नंबर वाला आर्क पॉइंट है ना, A7 वाला जो पॉइंट है उसे ज्वाइन करेंगे। जब हम छोटा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले, तब हम छोटा वाला जो नंबर होता है उसके पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, राइट। ये जो रेशो होता है 7/5। अगर हमने बड़ा ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो बड़े ट्रायंगल को हम बड़े पॉइंट से ही कनेक्ट करेंगे। अगर हमने पहले छोटा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, तब हमने छोटे वाले पॉइंट को पहले कनेक्ट किया था। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये बड़ा ट्रायंगल है, इसलिए हम ये A7 को यहाँ पे इससे T पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें यहाँ पर E पॉइंट को ढूंढना है कि ये E पॉइंट कहाँ लोकेट होगा, उसका पता करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये जो A70 ये जो सेगमेंट है, इससे पैरेलल एक सेगमेंट हमें यहाँ पे बनाना है जो कि A5 में से पास होकर इधर टच करेगा। इधर से लेके इधर ये ज्वाइन करके हमें मिलेगा। लेकिन पैरेलल सेगमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो यहाँ ये जो एंगल बनेगा उसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ होता है जो कि कॉन्ग्रुएंट बनाना है हमें। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल किस तरह से लेते हैं हम, फिर से हमें कंपास की हेल्प लेनी है। A7 पर अब हमें रखना है स्टील पॉइंट और एक आर्क हमें इस तरह से ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस आर्क का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो यहाँ भी इंटरसेक्ट करे इस सेगमेंट में और यहाँ भी इंटरसेक्ट करे, मतलब ये 2 पॉइंट हमें मिलने ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो हमने डिस्टेंस लिया था यहाँ पर, इसे फिक्स रखना है, इसे चेंज नहीं करना है। और यही डिस्टेंस लेते हुए हमें स्टील पॉइंट रखना है A5 पर और हमें इस तरह से फिर एक आर्क बनानी है यहाँ पर। इस तरह से हम इसे एक आर्क यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमें 2 पॉइंट मिले हैं उसके बीच का डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे ऐसे। ये जो डिस्टेंस हमने मेज़र किया, अब ये जो हमें यहाँ पे पॉइंट मिला है, आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट जहाँ इस आर्क ने इस रे को इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट पर ये स्टील पॉइंट रखेंगे और यहाँ एक जो पहले वाली आर्क है उसको इंटरसेक्ट करती हुई दूसरी आर्क बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमें यहाँ फिर एक पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट में से और इस पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो इधर टच करेगी। तो इस तरह से हमें एक लाइन यहाँ बनानी है। ठीक है, ये लाइन हमने बना दी यहाँ पर। अब ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन हो गई। अब हमें ये जो पॉइंट मिला है वही है पॉइंट E, ये है पॉइंट E। ठीक है, E पॉइंट मिल गया। अब हमें चाहिए पॉइंट H, ये वाला पॉइंट H चाहिए जो कि AM पर मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, यहाँ हमें एक सेगमेंट ड्रॉ करना है EH, ये EH हमें ड्रॉ करना है जो कि MT से पैरेलल होगा। तो फिर वही करस्पॉन्डिंग एंगल वाला कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम T पर रखेंगे स्टील पॉइंट और एक आर्क यहाँ पर बनाएंगे जो इस तरह से कट करेगी MT को और AT को। ठीक है, अब यही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फिर से हम यहाँ आर्क बनाएंगे जो फिर से यहाँ कट करेगी और इधर आगे भी जाएगी। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, इस तरह से मेज़र करेंगे डिस्टेंस ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने डिस्टेंस मेज़र किया। अब हम यहाँ ये जो पॉइंट है इस पे हम रखेंगे स्टील पॉइंट ऐसे, यहाँ ऐसे। ठीक है, ओके, केयरफुली करना है और फिर इसको हम इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे। तो फिर हमें यहाँ पॉइंट एक मिलेगा।
अब क्या करना है, लास्ट हमारी स्टेप, इस ई पॉइंट में से और इस पॉइंट में से पास होगी, ऐसी एक लाइन बनाएंगे। तो ये बन गई हमारी सेगमेंट जो कि इधर जाके टच करेगी, और जहाँ टच करेगी वही होगा पॉइंट एच, यही होगा पॉइंट एच। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए एच ई। सबसे पहले हमने बिगर ट्रायंगल बनाया था ए एम टी, अब हमने बनाया ए एच ई। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। सभी जो डायग्राम्स है आपको केयरफुली नीट एंड क्लीन बनाना है अपने नोटबुक में और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं अपने कमेंट्स ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।